Good morning student. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. In my last video, I started chapter number 6 triangle and its property of class 7th. है ना, मैंने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 क्लास 7th का स्टार्ट किया था। चैप्टर का हमारा नाम था बेटा ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो जो ये चैप्टर है, जैसे कि हमको नाम से पता है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, मतलब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको सब कंप्लीट एक इंट्रोडक्शन बता चुकी हूँ कि ट्राइंगल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसमें जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं। ट्राइंगल एक 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है, 3 वर्टाइसेस होते हैं और उसके 3 ही कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, अब यदि हम देखें तो हमने डिफरेंट टाइप्स के जो इसके एंगल थे वो हम पढ़ चुके थे, है ना, लास्ट वीडियो में। अब हम ये देखें कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब हम क्या देखेंगे कि एक्सटीरियर जो ये हमारी एक्सरसाइज 6.2 है इज़ फुल्ली बेस्ड ऑन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, है ना। जैसे कि नाम से मैंने आपको पहले भी बताया था एक्सटीरियर एंगल मीन्स दोज एंगल और दोज पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट की बात की थी हमने। तो एक्सटीरियर पॉइंट दोज पॉइंट विच लाइज आउटसाइड द फिगर, मतलब ऐसे पॉइंट जो फिगर के आउटसाइड होते हैं। सेम यदि अब हम एंगल की बात कर लें कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल क्या होगा, कि ऐसे एंगल जो हमारा ट्राइंगल क्लोज्ड फिगर होता है ना। ट्राइंगल क्या होता है, 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज्ड फिगर होता है। तो ऐसे एंगल जो हमारे ट्राइंगल फिगर के आउटसाइड बाहर की ओर बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, क्योंकि वो ट्राइंगल के आउटसाइड बने होते हैं। जैसे कि ये हमारा एक ट्राइंगल है ना, ये एक ट्राइंगल हो गया, इसमें एक एंगल हो गया हमारा बी, एक एंगल हो गया हमारा बी, एक एंगल ए, एक एंगल बी और एक एंगल सी। अब आप बताओ इसके एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। तो ये जो बाहर की ओर बना हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब हम बात करें कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या होती है, क्या बोलता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ किसके इक्वल होता है। तो बेटा जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। क्या बोलती है इसकी डेफिनेशन, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। जैसे कि मैंने आपको अभी फिगर बताया है ना, जैसे हमने ये एक फिगर यहाँ पे बनाया छोटा सा, एक एंगल हमारा हो गया P, अंडरस्टैंड, एक एंगल क्या हो गया हमारा P, एक एंगल हमारा हो गया Q और एक एंगल हमारा हो गया R, और ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसको हमने नाम दे दिया Z। तो इस फिगर से आप समझिए कि आखिर ये अपना एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल बोलता क्या है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है ये क्या हो गया हमारा एंगल Z। तो जो एंगल Z है वो किसके सम के इक्वल होगा, इंटीरियर ट्राइंगल में जो फिगर देके रखा है ना, ये इंटीरियर ट्राइंगल है, इसके इंटीरियर जो एंगल देके रखे हैं, मतलब एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, मतलब इन तीनों के सम के इक्वल जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका मतलब इस तीनों का सम किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये हमको समझ में आ गया, इसकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई, तो जो हमारे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 6.2 में जो कुछ क्वेश्चंस देके रखे हैं वो किस पे बेस्ड देके रखे हैं, इस पे बेस्ड देके रखे हैं। जैसे हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये एक फिगर दिख रहा है ना। फिगर में हम देखें तो यहाँ पे हमको एक ट्राइंगल देके रखा हुआ है और एक 50 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे हमको 70 डिग्री का एंगल देके रखा है। अब हम वहाँ पे हमको एक मैंने जो एग्जांपल बताया था आपको उसमें 3 एंगल देके रखे, PQR, बट यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमको 2 एंगल देके रखे हैं और क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग, है ना। एक्सटीरियर एंगल अननोन, ये मान लिया हमने एंगल x की वैल्यू हमको क्या करनी है बेटा, इसमें x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। जो एक्सटीरियर एंगल है वो है हमारा x और उसकी वैल्यू क्या करनी है हमको निकालनी है।
तब अब आप देखो, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या बोलती है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। इसके इंटीरियर एंगल में कितने देके रखे? 2 एंगल, एक 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री। अगर 3 दिए होते तो तीनों को सम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये x 50 प्लस 70, 50 प्लस 70 हाउ मच? 120 डिग्री। तो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? 120 डिग्री। व्हाट आंसर विल कम? द वैल्यू ऑफ x इज 120 डिग्री। अंडरस्टैंड? नाउ विल सी नेक्स्ट वन। अब देखो ये वाला फिगर, इसमें आपको क्या है, ये जो है ना अपना एक्सटीरियर एंगल ये है x, इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बाय द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल प्रॉपर्टी या बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, क्या बोलता है? x की वैल्यू निकालनी है आपको। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी बोलती है कि इज इक्वल टू इट सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। अभी इंटीरियर में क्या हो गया? 2 एंगल देके रखे अपने को, एक 65 डिग्री का और एक 45 डिग्री का, है ना। x 5 प्लस 5 10, 0, 1 इज कैरी ओवर, 6 प्लस 4 10 और 10 प्लस 1 11। सो हाउ मच अमाउंट और हाउ मच वैल्यू इज दैट? 110 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ x इज 110 डिग्री। अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, है ना। इन योर बुक in this exercise only 2 question is there and in the both exercise we have to find the value of x. Now we will see question number 2 of exercise 6.2. Now beta our question number 1 is completed. In question number 1 also what we did? We find the value of x. अब हम देखेंगे हमारा question number 2. Question number 2 में भी आप लोगों को करना है find the value of अननोन इंटीरियर एंगल x। उसमें जो क्वेश्चन था ना उसमें हमको जो x देके रखा था वो एक्सटीरियर एंगल देके रखा था, तो हमने वैल्यू फाइंड कर ली एक्सटीरियर एंगल की वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी से। लेकिन इसमें आपको क्या करना है? इंटीरियर देके रखा है तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ व्हाट यू नो फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल, हम क्या जानते हैं? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। किसके इक्वल होता है? एक्सटीरियर एंगल के। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, एक्सटीरियर एंगल, या फिर आप ये लिखिए वी नो दैट। व्हाट वी नो दैट? वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ओके, वी नो दैट सम of interior opposite angle is equals to exterior angle। ठीक है, अब हम ये प्रॉपर्टी देख ली। अब हम देखेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर मतलब आपको मैं बता चुकी हूँ, इनसाइड द फिगर जो एंगल है वो, एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड, नॉट इनसाइड। ठीक है, अब हम देखें यहाँ पे 2 एंगल दिख रहे हैं हमको इंटीरियर, है ना। इंटीरियर एक क्या दिख रहा है? 50 डिग्री और एक क्या दिख रहा है? x। इसकी वैल्यू तो हमको निकालनी है, तो ये 50 डिग्री प्लस क्या करेंगे यहाँ पे? x सम ऑफ इंटीरियर हो गया। अब इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल इज वॉट? 115 डिग्री देके रखा है हमको क्वेश्चन में। अब हमको यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन हमने 6th क्लास में भी सॉल्व करे थे बेटा, अगर जब इस टाइप की हम इक्वेशन आती है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमको इसको सिंप्लीफाई करना होता है, तो हम क्या करते हैं? जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो एक साइड हो जाती है हमारी, और जो x, y, z जो भी वेरिएबल है वो एक साइड आ जाते हैं। अब अपने को इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे तो 115 डिग्री है आपके पास। अब जब ये है 50, आप इस 50 को इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पे ये प्लस में है ना, तो उधर जाके हमारा क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा, है ना। जब इधर माइनस में हो जाएगा
तो 115 माइनस 50, ओके। 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा, 1 माइनस 5 तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा हमारा, हम बोरो ले लेंगे तो वहाँ हो जाएगा 11। अब 11 में से यदि हम 5 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा 65, क्या बचेगा हमारा 65। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 65 डिग्री। अब पहले तो हम ये देख लें कि हमने वैल्यू तो निकाल ली, पर क्या ये हमारे आंसर करेक्ट हैं। तो उसके लिए हम कैसे चेक कर सकते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। अब हम देखते हैं यदि हमारी x की वैल्यू, मतलब यहाँ पे हमारा 65 हो गया, एक बार आप क्रॉस चेक करके देखिए, एक तो 50 था हमारा, x की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पे 65, 0 प्लस 5 5 और 6 प्लस 5 11, ये आ गया 115 डिग्री। सो वी कैन से दैट आवर आंसर इज करेक्ट। Understand, is there any doubt? Now we will see the next question. Same pattern, same method you have to follow here. First, we have to write sum of interior opposite angle. Sum of interior opposite angle किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। किसका सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये क्वेश्चन बेटा अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन योर बुक, यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, है ना। नाउ सी सेकंड वन। अब हम देख लें यहाँ पे सम ऑफ कौन कौन से एंगल दे के रखे हमको। एक हो गया हमारा 70 डिग्री, एक है हमारा x। अब हमको क्या करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। एक्सटीरियर एंगल है हमारा 100 डिग्री का, ठीक। अब 70 प्लस x है तो ये x है, यहाँ पे तो 100 एज इट इज़ हो गया। इसको 70 को जब इधर ले आएंगे तो ये प्लस में थी वैल्यू, तो इधर आके वो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, माइनस हो जाएगी, है ना। अब क्या हो गया, 100 माइनस कितना हो गया, 70 हो गया। 100 माइनस 70 कितना हो गया, 30 डिग्री। द वैल्यू ऑफ x इज 30 डिग्री। अब अगर अपन चेक करें तो यहाँ 70 है, यहाँ x की वैल्यू 30, 70 प्लस 30 100 किसके इक्वल हो गया, एक्सटीरियर एंगल के। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। ओनली 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, है ना। तो मीन्स दिस एक्सरसाइज इज completed. Understand this questions? Now we will start next exercise.